नेशन क्या होता है? महमूद गजनवी को हम हीरो समझते हैं। मुझे यकीन है कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह थियोक्रेसी जो ईरान में है वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान। पाकिस्तान एक जन्नत है जो लोग यहाँ रहते हैं। फिर ये भी ना भूलें कि कई साल जहाँ मैं बैठा हूँ इस पे हुकूमत सिखों की थी। कलकत्ते में कत्लो गारत हुई पार्टीशन से पहले। और जिसे हम कहते हैं मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द जुडिशरी, वो तो मूवमेंट थी परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ, फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। और ने खींच ली सारी चीजें कि हम एक मकरूज मुल्क है, हेवली इंडेटेड, और ये सारा कर्जा अरबियों का या चाइना का नहीं देना, मगरब का देना, और ये कर्जे माफ नहीं होंगे। करप्शन, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। आपका ख्याल है मार्शल लॉ लगाते थे? वो हमने लगा के देख लिया ना। 57 में भी लगाया, 69 में भी लगाया, और 99 में भी सेमी मार्शल लॉ लगाया। और महातिर मोहम्मद में जो अब उनके लीडर हैं उसको जेल में करे रखा कई सालों पे, और उन पे जुर्म ये था कि वो काम करते थे जो कौमें लूट करती थी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फिर आपके सवाल और फिर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मिर्ज़ा बेग साहब मिशिगन यूएसए से एक लंबा बयानिया देते हैं, अब भेजा उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा है कि मैं कमेंट करूं जो जावेद अख्तर साहब जो शायर भी हैं, पहले फिल्में भी लिखा करते थे, उन्होंने दिए। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए वो भैया मैंने पढ़ी नहीं, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ। फिर वो कहते हैं कि हमारे मुल्क की जो तारीख है उसका जुज इतर एसेंस बताओ। अच्छा, और तीसरा सवाल उनका ये है कि जो हमारी आइडेंटिटी है, शनाख्त, उसमें जो गुंजल हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनको बयान करो। अच्छा जी, बेग साहब आप यूएसए में रहते, आप भी फॉलो कर रहे हैं जो जिस तरह हमारी सोसाइटी या सोसाइटीज इर्तका इवॉल्व कर रही हैं, तो इसमें आपको हमारी तारीख का एसेंस नहीं मिला अभी तक? ओके, हमारी तारीख का इतर जुज या निचोड़ बताने के लिए ये फॉर्मेट ठीक नहीं है। ये बहुत छोटा है, मुझे इशारे हो जाते हैं कि ये 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। आप पहले अपने आप से पूछें, नेशन क्या होता है? व्हाट इज ए नेशन? दूसरा सवाल अपने आप से ये करें, क्या हम इर्तिका के तौर पे एक नेशन बन गए? जो मुसलमानों की शनाख्त है बर्रे सगीर में, क्योंकि यहां तो इस्लाम नहीं आया, बाहर से आया ना, मोहम्मद कासिम आए, दूर से आए, नॉर्दर्न एरिया से आए, और जो बयानात हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं और मुख्तलिफ भी हैं। मसलन महमूद गजनवी को हम हीरो समझते हैं, एक ही सब में खड़े हो गए दोनों, महमूद हो यार, ना को बंदा रहा ना को बंदा ने वहा। अच्छा ठीक है, ये फरमाएं कि सोमनाथ को 13 दफा या 17 दफा हमला करने के अलावा जो मंदिर था उसने और क्या किया? ये मैंने पढ़ा कि अयाज को वो गवर्नर पंजाब बना के, जो भी पंजाब था उस वक्त अनडिवाइडेड पंजाब था, जो मैं अब अपने ज़हन में क्लियर हूं और मैं बदलने के लिए तैयार हूं। अगर आप कोई और कोई मुझे समझा दे तो मैं बिल्कुल बदलने के लिए तैयार हूं। मुझे यकीन है कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह थियोक्रेसी जो ईरान में है वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान।
आई एम क्लियर अबाउट दैट। वो मकसद ये था कि मुसलमान जो इधर हैं उनके ऊपर जो शिकंजा हिंदुओं और दूसरों ने सिखों ने भी दौलत का जमाया हुआ है और मुसलमान गुर्बत में है, ये शिकंजा निकाला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह निकाला गया। पाकिस्तान एक जन्नत है जो लोग यहां रहते हैं। बिलखुसूस आप पढ़े ना, तारीख पढ़े और पता करें कि लाहौर हाई कोर्ट में पार्टीशन से पहले कितने जज थे लाहौर हाई कोर्ट। ये चेक करें वकील कितने थे जिनका नाम बहुत आगे था, ऊंचा था। बिजनेसमैन कितने थे, दौलतमंद कितने थे। फिर ये भी ना भूलें कि कई साल जहां मैं बैठा हूं इस पे हुकूमत सिखों की थी और सिखों के बाद फिर अंग्रेज आ गए। और फिर हमने जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लड़ी, जिसको वो गदर कहते हैं, वो कामयाब नहीं हुई और ईस्ट इंडिया खत्म होके ब्रिटिश क्राउन ने, बादशाहत ने, मॉनर्क ने ले लिया ये, और वो चलता रहा। लिहाजा मैं ख्याल एक और बात है, ये बहुत कहा जाता है कि कुर्बानियां दी गई, कुर्बानियां दी गई, कुर्बानियां दी गई। हाँ दी गई। कलकत्ते में कत्लो गारत हुई पार्टीशन से पहले। बाकी सारी जो जाने गई वो एक जगह से दूसरी जगह आने पर और इस जगह से दूसरी जगह जाने पर, जो उधर से आए उन्हें भी हम महाजिर कहते हैं, जो इधर से गए वो भी उधर के महाजिर थे। हमने पहला काम ये किया कि उनको ये कहा कि अच्छा जो आप छोड़ के आए हो हम उसके बदले में आपको जमीन देंगे या घर देंगे, लैंड सेटलमेंट रिहेबिलिटेशन। लिहाजा एक बहुत मजेदार किताब में लिखा गया है कि बेशुमार लोग यहां से, बिलखुसूस पंजाब से हिंदुस्तान गए जब रास्ते खुले, और वहां से पटवारियों और नायब तहसीलदारों से मिलके रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाया कि हमने ये जमीन छोड़ी है, ये जमीन, और उसके बदले यहां जमीन ली। सो परहैप्स, अब मैं नहीं समझता कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ख्याल था कि इतने लोग इधर से उधर जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे। आई डोंट थिंक सो। हमने किया काम, तरक्कियां की, बिलखसूस अयूब खान साहब के जमाने में 57 टू ऑलमोस्ट 67, क्योंकि उसके बाद दंगा फसाद शुरू हो गया। बिल्कुल की हमने तरक्की की जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में। और जिसे हम कहते हैं मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द जुडिशरी, वो तो मूवमेंट थी परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ। हमने उसमें बिल्ला लगा दिया कि हम अदालतों के लिए कर रहे थे। फिर हम भूल जाते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे जनरल याह्या खान के, और यूनाइटेड नेशंस गए थे जिसमें उन्होंने बड़ी बेहतरीन तकरीर की, और वापस आए। याह्या खान ने इख्तिदार उनको संभाला, एक आर्मी चीफ की वजह से और एक जर्नैल की वजह से, जिनको भुट्टो साहब को दोनों को फार, और भुट्टो साहब सिविलियन चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर बन गए 21 दिसंबर 1971 से लेके 21 अप्रैल 1972 तक फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर। और ने खींच ली सारी चीजें, हैवी इंडस्ट्री भी ले ली, बैंक्स भी ले लिए, फिर बढ़ती गई उनकी टेक ओवर, स्कूल भी ले ली, राइस मिलें भी ले ली, बीज मिलें भी ले ली। He didn't stop. So उनका असल अगर कोई आप करना चाहते हैं तनकीद, वो यह है इकोनॉमिक्स की तबाही, मईशत की तबाही, ये है उनका कसूर। ऑलराइट, ये
आपको बताना चाहिए कि हम एक मकरूज मुल्क है, हेवली इंडेटेड, और ये सारा कर्जा अरबियों का या चाइना का नहीं देना, मगरब का देना, IMF और वर्ल्ड बैंक का। तो जो मकरूज मुल्क होता है वो हकीकी आजादी की सिर्फ ख्वाहिश कर सकता है, उससे मिलती नहीं है, और ये कर्जे माफ नहीं होंगे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अपनी तकरीर में और अपने बयानात में ये था, 3 बातों का उनको खदशा था: करप्शन, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने उनके ताबेदार हैं कि ये तीनों खदशे हमने पूरे किए और कर रहे हैं। सो आप एसेंस आप निकालें और मुझे भी समझाएं, मैं भी बदल लूंगा अपनी राय, कोई मुझे नहीं है। आप चाहते हैं मुगलों की तरह बादशाह वापस ले आए? आपका ख्याल है मार्शल लगा दे? वो हमने लगा के देख लिया ना, 57 में भी लगाया, 69 में भी लगाया, और 99 में भी सेमी मार्शल लगाया, जहां जनरल परवेज मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। सो वी हैव ट्राइड दैट, वी हैव ट्राइड दैट, वी कांट गो बैक टू इट। नस्ल आप कहते हैं तो आप बिल्कुल कहें। अच्छा जी, इमरान फारूक भट्टी साहब कहते हैं मैं पीटीआई का सपोर्टर हूं। भाई मैं वर्कर हूं पीटीआई का, आप सपोर्टर। हमारे बंदे जेल में, मेरा कोई राब्ता नहीं है सीनियर पार्टी लीडरशिप पे, और टिकट जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वो मेरिट पे नहीं मिलते। अच्छा बेटा, अच्छा नहीं मिलते। देखो बेटा, जेल भेजना एक नॉर्म है, अपोजिशन को नॉर्म है। इसके कई तरीके हैं। मसलन आप उसको कागजी में दाखिल कर लें, भुट्टो साहब ने किया ये, बिल्कुल किया है, उनके मिनिस्टरों ने भी किया। इंडिया में जो मेयर ऑफ दिल्ली था, नाम मैं भूल रहा हूं, उसको जेल में डाल दिया गया। उसको हाल ही में बेल दी है उन्होंने इलेक्शन के लिए, और अभी उस पर जो मुकदमा बना हुआ है सही है कि नहीं है, ये अदालतों ने फैसला करना होता है, वो आप करेंगे। हम एक्स्ट्रा जुडिशियल असैसिनेशन, यानी बंदे को पकड़ा, पता है खराब है, जैसे 8 मुकदमे हुए हैं, कहा क्या जनाब उसको छुड़ाने आए थे, उनकी गोलियों से ये मारा गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जारी रहेगा। ये जमहूरियत जो है ना, इसको जड़ें लेते लेते वक्त लगता है। इसको डिरेल ना करें तो ये जड़ें मजबूत हो जाती हैं। इस जमहूरियत के बावजूद, 200 साल की जमहूरियत के बावजूद, 200 ईयर्स प्लस ज्यादा, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो जाता है, और उनके सपोर्टर्स हैं। जिस तरह पुतिन रशिया में, उनके सपोर्टर्स हैं। जैसे सुहार्तो इंडोनेशिया में था, उनके सपोर्टर थे, लोग उनको पसंद करते थे। तो जमहूरियत बेहतरीन तरीका नहीं है, लेकिन विंस्टन चर्चिल कहता था बुरा तरीका है, लेकिन इससे बेहतर इंसान ने नहीं पैजाद किया कोई, उसे चलने तो दे। यानी इंडिया में इलेक्शन हुई है, भारत में नेक्स्ट ईयर में, मैंने एक लफ्ज नहीं पढ़ा है कि वहां धांधली हुई है। मोदी की एब्सोल्यूट जो मेजॉरिटी थी वो ट्विटर हो गई, दूसरी पार्टियां आई हैं, राहुल गांधी हो गया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। हमारे यहां एक तकलीफ ये होती है कि नहीं धांधली हुई, ये फॉर्म 45 है, इसमें ये रिजल्ट आया, सबके ले लो, ये वहां साइन हुए हैं सबके, और फॉर्म 47 है जो सबके सामने नहीं बनाया गया, उसमें बदलिए। सो मैंने पहले भी अर्ज कर चुका, यू बेस योर केस ऑन फॉर्म 45। पहले सिर्फ 2 ट्राइब्यूनल बनाए थे लाहौर हाई कोर्ट में, अब वो और बना रहे, हुकूमत मान नहीं रही। सो हम ये नहीं
कि जमहूरियत जो है वो ही हल है, या हमें मुझे बताएं ना, आप बताएं कौन से अरब मुल्क में जमहूरियत है, एक बता दें। मुझे पता है इंडोनेशिया और मलेशिया में है, और रीसेंट है। और महातिर मोहम्मद में जो अब उनके लीडर हैं, उसको जेल में करे रखा कई सालों पे, और उन पे जुर्म यह था कि वो काम करते थे जो कौमें लूट करते थे। टिकट बिकने कैसे चाहिए? किसको टिकट बिकना चाहिए? भाई वो जिसको टिकट नहीं बिकता है, मिलता है, बिकता मैं कहने लगा था, चलो शायद बिकते भी हो, वो कहता है बड़ी मेहनत जाती है, मैं ये बड़ी आदत है। और जो किसी पार्टी की सीनियर लीडरशिप होती है, उसका सब पार्टी के मेंबर से मिलना मुमकिन ही नहीं है। कैसे मिले? रोज मिले। हमारा इन्हिसार अदलिया पे है। आप ये सोशल मीडिया पे आप जजों के नाम लेने के आप बक बक लिखते रहते हैं। हिम्मत है तो अपने दस्तखत के नीचे खत लिखें और कहें जी मैं पेश हो कहना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वाडा साहब को और दूसरे जो कराची के हैं उनको कि आपने जो कहना था घर कहते ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है हमारे सामने कहें, तनकीद करें, हमारे फैसले पे भी तनकीद करें, हमारे सामने करेंगे। ये सोशल मीडिया पे आप लिखते रहते हैं हर किस्म की ऊट पटांग, किसी की इज्जत नहीं है आपके है आपसे बची हुई, किसी की इज्जत नहीं है आपसे बची हुई। तो ये आप करो, सिर्फ ये है कि फैज साहब कहे कि चले चलो, कि वो मंजिल अभी नहीं आए, अभी लगेगा वक्त। नाज़रीन, मुझे फिर वो गोल चक्कर वाला इदारा है वो कि बड़ी टिर हो गई है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।